हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और ये है वोकैब बूस्टर। और यहाँ पर आपको मिलेंगे वर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और उसके कई सारे एंटोनिम्स, साथ ही साथ वर्ड का एक सेंटेंस। आई होप जो पुरानी क्लासेस हैं वोकैब बूस्टर की वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स से जो आपके हर तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं मैं आप सबसे 5 नंबर का वर्ड, और इसके पहले 4 मैंने कल वाली क्लास में करा दिए थे। वर्ड है आपका लीनियंट। लीनियंट आपका जो वर्ड है, इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है टॉलरेंट, यानी सहनशील। यानी कोई व्यक्ति टॉलरेंट है दैट मीन्स लीनियंट है ना। या फिर इंटेलिजेंट है, या फिर परमिसिव है, या फिर इजी गोइंग है, या फिर लिबरल है। ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हैं लीनियंट के। क्लियर। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे वर्ड को समझ लेते हैं कि लीनियंट मींस टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब कोई भी व्यक्ति जो आसानी से किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर ये कहें कि विरोध नहीं करता उसका, या फिर उसको उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती, सहन कर लेता है, यानी सहनशील है, या फिर टॉलरेट समथिंग। दूसरा वर्ड है यहाँ पर इंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है दयालु, यानी कि काइंड, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, लीनियंट है, या फिर ओवरली जेनरस है। जेनरस मतलब काइंड, लेकिन कुछ ज्यादा ही है, ओवरली है ना। कहते हैं ना बहुत ही सीधा साधा है भाई कोई व्यक्ति, तो वो इसी कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स, ये है परमिसिव। परमिशन से बना हुआ है अनुमति पूर्ण, यानी कि वो किसी चीज का विरोध नहीं करता, वो कहता है ठीक है, अलाउ करता है हर चीज को, है ना। अलाउइंग और कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट फ्रीडम ऑफ एक्शन। इजी गोइंग है, यानी कि सुस्त है। सुस्त है मतलब लीनियंट है। रिलैक्स्ड है वो। टॉलरेंट इन एटीट्यूड है, या फिर टॉलरेंट इन मैनर, है ना। सहन कर सकता है किसी भी एटीट्यूड को, किसी भी मैनर को। रिलैक्स रहता है, इजी गोइंग है। या फिर लिबरल है, यानी कि उदार है। ओपन टू न्यू बिहेवियर, यानी कि नए व्यवहार के प्रति वो ओपन रहता है, यानी उसका आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर ओपन टू न्यू ओपिनियन एंड विलिंग टू डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए। कौन कौन से हो गए आपके लीनियंट के सिनोनिम्स? पहला टॉलरेंट, दूसरा इंटेलिजेंट, तीसरा परमिसिव, इजी गोइंग एंड लिबरल। इसमें आपके देखो और भी आ गए, ये रिलैक्स आ गया, ठीक है, और टॉलरेंट तो था ही। इसमें आपका ओवरली जेनरस लिखा हुआ है, जेनरस आपका हो गया, ये 7 हो गया। काइंड एक वर्ड आपको मिल गया, 8 नंबर का हो गया, है ना। तो ये कई सारे आपको यहाँ पर सिनोनिम्स मिल गए। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं लीनियंट का एंटोनियम। लीनियंट मीन्स क्या बताया था मैंने कि भाई कोई व्यक्ति काइंड है ना, या फिर जेनरस, ओवरली जेनरस है, वो सब। अब यहाँ पर आ गया आपका स्ट्रिक्ट। कोई व्यक्ति बहुत ही कठोर है, हार्श है, या सिवियर है। ये 3 आपके यहाँ पर लीनियंट के एंटोनियम हो गए। इसके आगे और भी आपको कई सारे एंटोनिम्स इसके मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है कि कड़ी से कड़ी, मतलब बहुत ही कठोर। डिमांडिंग दैट रूल्स बी ओबेड, यानी कि आप ये चाहते हो कि रूल्स को ओबे किया जाए या ऑब्जर्व किया जाए, यानी स्ट्रिक्ट। हार्श मतलब कठोर। सिवियर मतलब कठोर, सिवियर पनिशमेंट होती है ना, यानी बहुत ही कठोर दंड। तो हार्श मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंटली रफ और जेरिंग टू द सेंसेस, बहुत ही ज्यादा रफ है अनप्लीजेंट रूप में। सिवियर मतलब स्ट्रिक्ट। तो ये सब क्या है, ये तीनों अपने आप में सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये तीनों लीनियंट के अपोजिट होंगे, या हार्श इन मैनर या पनिशमेंट। क्लियर। तो ये क्या हो गए, अपोजिट वर्ड। एग्जांपल लेते हैं लीनियंट का, कि टीचर वाज लीनियंट विद द स्टूडेंट, यानी जो शिक्षक है वो कैसा है, वो काइंड है। किससे? विद्यार्थियों से। हु डिडंट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, जिन्होंने अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर लीनियंट का मतलब किससे आया, टॉलरेंट से।
कि शिक्षक उन छात्रों के साथ उदार थे जो समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाए। क्लियर है? आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, अभी ऊपर ये वर्ड आ रहा था बार बार, सिवियर। सिवियर मीन्स क्या बताया था? सिवियर मतलब हार्ड बताया था, स्ट्रिक्ट बताया था, ठीक है ना, और भी कई सारे आपको मिलेंगे। तो सिवियर का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो गया आपका? हार्श हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, स्टर्न हो गया, रिगरस हो गया एंड ऑस्टियर हो गया। ये 5 आपके यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया। सबका 1 बाय 1 हिंदी मीनिंग देखेंगे और उसका इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। और ये सारे जो मैं वर्ड लेकर के आप लोगों के लिए डेली आ रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिए। वर्ड पावर मेड इजी से सारे के सारे वर्ड लिए गए हैं। तो हार्श मतलब क्या होता है? कठोर, यानी अनप्लीजेंटली रफ और जेरिन टू द सेंसेस, अभी ऊपर बता दिया है मैंने। स्ट्रिक्ट बताया था मैंने, डिमांडिंग दैट रूल्स टू बी ओबेड। स्टर्न, स्टर्न मतलब भी होता है कठोर। ये आप ये वाले वर्ड ऊपर भी लगा सकते हो लीनियंट के अपोजिट में। ये सारे वर्ड आप किस में लगा सकते हो? लीनियंट के अपोजिट में। ये लिखे हुए ना, ये किसके अपोजिट हो जाएंगे? लीनियंट के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। स्टर्न बताया था कठोर, यानी सीरियस एंड अनरिलेंटिंग, स्पेशली इन द असर्शन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, सेम है। एंड रिगरस, रिगरस पनिशमेंट होती है, बहुत ही कठोर सजा। एक्सट्रीमली थ्रू एंड डिमांडिंग, है ना, ये रिगरस में आ जाएगा। ऑस्टियर है, ये तपस्या पूर्ण तरीके से। इसमें क्या होता है? सिवियर, ऑस्टियर मतलब सिवियर या स्ट्रिक्ट इन मैनर, मैनर में स्ट्रिक्ट है, एटीट्यूड में स्ट्रिक्ट है, या फिर अपीयरेंस में स्ट्रिक्ट है अपन, तो फिर हम ऑस्टियर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं एंटोनिम कि इसके करेक्ट एंटोनिम क्या होंगे, किसके? सिवियर, ठीक है। तो सिवियर का जो एंटोनिम होगा, सिवियर प्रॉब्लम होती है, सिवियर ऑपरेशन होता है ना, बहुत ही कठोर। अब माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है हल्का। जेंटल, लेनियंट, आ रहे हैं ना ऊपर जो वर्ड आया था लेनियंट, सेम आ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपकी वोकैब बहुत जल्दी इंप्रूव होगी यदि आप ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड वर्ड्स को पढ़ेंगे तो एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? माइल्ड, जेंटल एंड लेनियंट। माइल्ड मतलब क्या होता है? हल्का, यानी कि ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम नहीं है, नॉट हार्श है। जेंटल, जेंटल मतलब नम्र, यानी कि माइल्ड एंड टेम्परामेंट, है ना, आपका जो बिहेवियर है और आपका जो टेम्परामेंट है वो माइल्ड है, तो वो जेंटल है, यानी कि आप कूल रहते, हमेशा ज्यादा गुस्सा नहीं करते, तो जेंटल बिहेवियर हो गया आपका। लीनियंट अभी बताया था मैंने, मन भावन, है ना, काइंड आ गया था उसमें, और भी कई सारे वर्ड आए थे सिनोनिम्स में। तो लीनियंट हो जाएगा। परमिसिव एंड, ये उसमें भी आया था परमिसिव, एंड इंटेलिजेंट भी आया था, इन वंस एटीट्यूड या बिहेवियर, दूसरों के प्रति जो होता है वो। एग्जाम्पल की बात करें तो द स्टॉर्म कॉल्ड सिवियर डैमेज टू द बिल्डिंग, यानी तूफान ने बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सिवियर डैमेज। अब सिवियर की जगह यदि हम ये कहते माइल्ड डैमेज तो फिर क्या होता? तो बहुत कम पहुंचाया। लीनियंट डैमेज यानी कि थोड़ा सा, लेकिन ये एटीट्यूड में हम मोस्टली प्रयोग करते हैं, लीनियंट तो इसको यूज नहीं करेंगे, माइल्ड का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे वर्ड लेते हैं, रिपल्सिव। रिपल्सिव फेस हो सकता है किसी का, और रिपल्सिव आपका क्या है? एडजेक्टिव है। रिपल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है। रिपल्सिव मतलब होता है कि कोई चीज दिखने में बहुत अच्छी नहीं है, घिनौनी है ना। तो रिवॉल्टिंग, रिपल्सिव का सिनोनिम्स है। डिस्गस्टिंग बिहेवियर, ऑफेंसिव हो गया, एंड लॉथसम हो गया, एंड रिपेलेंट हो गया। तो ये सब 5 आपके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए रिपल्सिव के। लेकिन और भी सिनोनिम्स आपको यहाँ पर मीनिंग्स में मिल जाएंगे, जैसे रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग मतलब होता है घिनौना, तो ये क्या है? रिपल्सिव का सिनोनिम्स है। रिवॉल्टिंग मतलब डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, ये एक दूसरे से जुड़े हुए वर्ड है, सबके सब सिनोनिम्स हैं। डिस्गस्टिंग, बोथ आर सेम, डिस्गस्टिंग यहाँ भी था। एंड कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और नॉनसेंस, नॉनसेंस, तो यहाँ पर दूसरे के प्रति जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वाली फीलिंग होती है, किसी को हम पसंद नहीं करते, डिसगस्ट, यानी हमें बहुत सारे लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? डिसगस्टिंग बिहेवियर है उसका। ऑफेंसिव है,
ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक है। कॉजिंग डिस्प्लेजर एंड रिसेंटमेंट, यानी कि आप दूसरों का डिस्प्लेजर यानी उसकी प्लेजर्स को नहीं समझ रहे, आपकी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है। लॉथसम घृणित है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अराउजिंग इंटेंस डिसलाइक, यानी बहुत ज्यादा किसी के लिए अपने अंदर डिसलाइक है तो लॉथसम है। डिस्ट्रस्ट है एंड रेपेलेंट, ये इसका मतलब भी विरोधी है। कॉजिंग डिस्टेट या अवर्सन, अवर्सन मतलब हेट है ना, तो इसमें हम हेटर्ड भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके रिपल्सिव के सिनोनिम्स हो गए। अब रिपल्सिव के देखते हैं हम कि एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। रिपल्सिव का रिपल्सिव, तो रिपल्सिव का हम देखते हैं एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। रिपल्सिव के एंटोनिम्स में आपका अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है, चार्मिंग है, कैप्टिवेटिंग है, तो ये सब आपके रिपल्सिव के सॉरी अपोजिट वर्ड है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, अपीलिंग मतलब मनोहर, चार्मिंग मतलब मोहक, कैप्टिवेटिंग मतलब मोहक। इंग्लिश में यदि इसकी मीनिंग की बात करें तो आसानी से आप पहचान सकते हो। अट्रैक्टिव का मतलब होता है प्लीजिंग या अपीलिंग टू द सेंसेस। प्लीजिंग टू द सेंसेस या अपीलिंग टू द सेंसेस, यानी हमारे सेंसेस को जो प्लीज करता है वो अट्रैक्टिव है। अपीलिंग, इसमें अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग भी होती है वो चीज, कोई चीज अट्रैक्टिव है और इंटरेस्टिंग भी है तो वो कैसी है, अपीलिंग है। चार्मिंग में क्या होता है, डिलाइटफुल भी है और अट्रैक्टिव भी है तो वो चीज चार्मिंग है। एंड कैप्टिवेटिंग में अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उसमें होल्डिंग इंटरेस्ट भी होना चाहिए और अटेंशन भी होनी चाहिए। जहां पर ये तीनों चीज आ जाए तो फिर आप इस एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये आपके रिपल्सिव के एंटोनिम्स हो गए ये सारे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। द स्मेल कमिंग फ्रॉम द डंपस्टर वाज सो रिपल्सिव, यानी डंपस्टर में से जो बदबू आ रही थी वो इतनी रिपल्सिव थी, इतनी घिनौनी थी कि आई हैड टू कवर माई नोज एंड माउथ, कि मुझे अपना नाक और मुंह को बंद करना पड़ा या कवर करना पड़ा, ढकना पड़ा। तो रिपल्सिव मतलब यहाँ किससे मीनिंग आया, घिनौना, यानी कि आप कह सकते हो रिपल्सिव मीन्स रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव, लोथसम एंड रिपेलेंट। अपोजिट वर्ड की बात करें तो रिपल्सिव का अपोजिट होगा अट्रैक्टिव, अपीलिंग, चार्मिंग एंड कैप्टिवेटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं 8 नंबर का, कंसीटेड। कंसीडेड क्या है आपका, ये भी एडजेक्टिव है और वर्ड पावर मेडेजी में आपको आसानी से वर्ड कई जगह मिल जाएगा। कंसीडेड मतलब होता है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, यानी कि अहंकारी होना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें एरोगेंट, आप एरोगेंट है मतलब कंसीडेड हैं। वैन मतलब कंसीडेड हैं। ईगोइस्टिकल है, कंसीडेड हैं। एंड नार्सिसिस्टिक है, कंसीडेड है। एंड पोम्पस, ये आपके 5 सिनोनिम्स हो गए। हिंदी में देखते हैं, एरोगेंट को हिंदी में बोलते हैं हम अहंकारी। किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है किसी चीज को लेकर के, है ना, अपनी एबिलिटी को लेकर के या अपनी इंपोर्टेंस को लेकर के। हैविंग और शोइंग एंड एक्सैजरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इंपोर्टेंस या एबिलिटी, यानी अपने इंपोर्टेंस और अपनी एबिलिटी को लेकर के किसी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है या वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है दूसरों से, तो वो कैसा व्यक्ति है, एरोगेंट है। वैन की बात करें तो हैविंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटी ऑफ वर्थ, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि अपनी एबिलिटी, अपनी वर्थ और अपने अपीयरेंस पर बहुत ज्यादा उसको घमंड है तो वो वैन है। ईगोइस्टिकल होता है, ईगो वर्ड है आपका, रूट वर्ड है ईगो, मतलब होता है आई या सेल्फ। कई सारे वर्ड आपको ईगो से बने हुए मिल जाएंगे। ईगोइस्टिकल मतलब होता है अहंकारी, यानी एक्सेसिवली कंसर्न विद वंस सेल्फ, यानी अपने बारे में ही बहुत ज्यादा सोचना। ऐसे व्यक्ति को हम सेल्फिश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक, इसका मतलब होता है कि हैविंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन वन सेल्फ, अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना और अपने आप, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखना नार्सिसिस्टिक कहलाता है। दूसरों के बारे में ये नहीं सोचेगा व्यक्ति। और ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। पर्सनालिटीज भी आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति की ये पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं।
पॉम्पस बिहेवियर होता है अहंभावपूर्ण भावपूर्ण बिहेवियर, है ना, जिसमें क्या है, हैविंग और एग्जिबिटिंग सेल्फ इम्पोर्टेंस एरोगेंट, यानी वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा महत्व देता है, यानी वो व्यक्ति पॉम्पस में आएगा। पॉम्पस बिहेवियर मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस बिहेवियर, अपने आप में ज्यादा बिहेवियर, ज्यादा महत्व दे। अब लेते हैं हम आगे यहाँ पर इसके एंटोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड था कंसीटेड, उसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो हम्बल, अभी तक आपको गर्व था, घमंड था अपने इंपोर्टेंस पर, अपने बिहेवियर पर, अपने बारे में सोचते थे, तो कंसीटेड का अपोजिट हो गया हम्बल, यानी कि नम्र। मॉडेस्ट हो गया सेल्फ इफेक्सिंग हो गया। हम्बल को हिंदी में कहते हैं विनम्र। कोई व्यक्ति विनम्र है और कोई व्यक्ति कंसीटेड है, तो ये कंसीटेड एंड हम्बल एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट और लो एस्टिमेट ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस। हम्बल वाला व्यक्ति अपने अपने आप को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देता, वो मॉडेस्ट रहता है, अपने बारे में बहुत कम सोचता है। मॉडेस्ट है यानी संयमी है, संयम से काम लेता है, यानी कि वो मॉडरेट है। हम्बल एस्टिमेट है वो, है ना, वंस ऑन इम्पोर्टेंस एबिलिटी और अचीवमेंट, ज्यादा नहीं सोचता, ठीक है, मतलब जो हो रहा है जीवन में वो। सेल्फ इफेसिंग है, इस ये भी आपका संयमी है, लेकिन कंसीडर्ड के ये तीनों वर्ड क्या होंगे, कंसीडर्ड के ये तीनों वर्ड अपने आप में अपोजिट होंगे। जैसे नॉट क्लेमिंग अटेंशन फॉर वन सेल्फ, रिटायरिंग और एंड मोडेस्ट, तो ये तीन आपके कंसीडर्ड के एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो जॉन वाज सो कंसीडर्ड, जॉन इतना अहंकारी था कि ही थॉट, उसने सोचा, ही वाज द ओनली वन हु कुड डू द जॉब राइट, यानी उसे ये लगता था कि वही केवल इस कार्य को कर सकता है और कोई इस कार्य को नहीं कर पाएगा। जब कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है कि इस कार्य को केवल वही कर पाएगा, केवल वही है जो किसी कार्य को कर सकता है, यानी कि उसका बिहेवियर कंसीडर्ड हो गया, इगोइस्टिकल बिहेवियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑडेसियस। ऑडेसियस आपका एडजेक्टिव है, कैसे पता चला, बहुत ही सिंपल है कि आपका सफिक्स OUS लगा हुआ है यहाँ पर। ऑडेसियस का मतलब होता है ब्रेव, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंटरपेड, एडवेंचरस, है ना। तो ये सारे के सारे फाइव आपके क्या हैं, फाइव आपके सिनोनिम्स हैं, और भी आपको मिल जाएंगे इस ऑडेसियस के तो सिनोनिम्स। हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं सारे शब्दों की। बोल्ड मतलब होता है बहादुर, फियरलेस, तो फियरलेस ऊपर आई गया। कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट और जोड़ लो, छठवा हो गया। कोई व्यक्ति डेयरिंग है, साहसी है, विलिंग टू टेक रिस्क, है ना, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऑडेसियस है वो। फियरलेस, फियरलेस मतलब होता है निडर, विदाउट फियर या नॉट अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बिना डर के फियरलेस रहे। इंटरप्रेट, निर्भीक होते हैं, फियरलेस होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, सारे के सारे ऊपर लिखे हुए हैं। एडवेंचरस मतलब विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू थिंग, नई चीजें करने का करते हैं और रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये 5-6 आपको यहाँ पर सिनोनिम्स मिल गए ऑडेसियस के। अब लेते हैं इसके एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स ऑडेसियस के क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑडेसियस मीन्स क्या बताया, बोल्ड, ब्रेव। इसका अपोजिट हो गया आपका टिमिड, यानी कि डरपोक, कोवर्डली, फियरफुल हो। टिमिड मतलब होता है शर्मीला, शाई, हेजिटेशन है, लैकिंग कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति शर्मीला है, वो कई जगह मौकों पर नहीं बोल पाता है, तो वो उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कोवर्डली, कायरता, लैकिंग करेज, साहस नहीं है किसी चीज का। अफ्रेड ऑफ डेंजर या अफ्रेड ऑफ पेन, उसे हम बोलेंगे कोवर्डली। फियरफुल में क्या होगा, भयभीत होगा। अफ्रेड और एंजाइज, फीलिंग फियर, ये तीन वर्ड आपके हो गए एंटोनिम्स ऑडेसियस के। ओके, यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है, फिर से देख लेते हैं। ऑडेसियस का सिनोनिम्स बोल्ड, डेयरिंग सिनोनिम्स, फियरलेस सिनोनिम्स, इंटरप्रेट भी आपका सिनोनिम्स है, एडवेंचरस भी सिनोनिम्स है। यहाँ से ये तीन आपके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ये तीन अपोजिट हो गए और इधर ये 5 सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है, शी मेड एन ऑडेसियस डिसीजन टू क्वाइट हर जॉब एंड स्टार्ट हर ओन बिजनेस। उसने एक
कैसा डिसीजन लिया, ऑडेसियस डिसीजन लिया, ब्रेव डिसीजन लिया, है ना। उसमें क्या किया उसने, अपने जॉब को छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर का वर्ड पैरी। पैरी मीन्स होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज को टालना, है ना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिफ्लेक्ट, डॉट, इवेड, इवेड मतलब बचना, वार्ड ऑफ, काउंटर, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब डिफ्लेक्ट को समझ लेते हैं। डिफ्लेक्ट को हिंदी में कहते हैं वर्क करना, यानी कि आप ऐसे जा रहे हो और घूम करके ऐसे चले गए, यानी कि आपने किसी चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, कॉजिंग समथिंग टू चेंज डायरेक्शन, किसी चीज की वजह से आप अपनी दिशा बदल लें। तो यानी कि सामने आपके लिए खतरा था, आपने बगल से मुड़ के दूसरी गली से निकल रहे, तो आप क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए वहां से। तो पैरी का सिनोनिम्स आपका डिफ्लेक्ट हो गया। डॉट है यानी टालना किसी चीज को, क्या टालना, अवॉइड समथिंग बाय मूविंग क्विकली आउट ऑफ द वे। रास्ते में जा रहे हो आप, किसी को टालना चाहते हो, आपको सामने ऐसा पर्सन दिखाई दे दिया जिससे आपने पैसे उधार लिए हो, है ना, तो आप क्या करेंगे, बगल वाली गली में मुड़ करके आगे निकल जाएंगे, यानी कि किसी चीज को आपने जल्दी से आगे बढ़ करके अपना रास्ता बदल लिया। इवेड, इवेड मतलब होता है बचना, एस्केप, तो यहाँ पर ये आपको एक नया वर्ड मिल गया। अवॉइड समथिंग, अवॉइड भी आपको यहाँ पर एक नया वर्ड मिल गया, ठीक है। स्पेशली बाय यूजिंग डिसीट एंड क्लेवरनेस, यहाँ पर आप अपनी चतुराईपूर्ण तरीके से किसी चीज से बच रहे हो तो इवेड आपका यूज होगा। वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मतलब होता है प्रिवेंट करना, यहाँ पर देखिए नया वर्ड आपको मिला प्रिवेंट, प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, जो चीज ठीक नहीं थी, सुखद नहीं थी, उसको बचाया आपने। डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, या कोई खतरा हो सकता था, आप उससे बचे, तो वार्ड ऑफ किया आपने। ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, याद कर लेना, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब काउंटर आ गया आपका, विरोध करना, रिस्पॉन्ड टू एन अटैक या क्रिटिसिज्म बाय डिफेंडिंग वनसेल्फ। रिस्पॉन्ड करना, वैसे तो इसको नहीं लेते लेकिन ठीक है, थोड़ा आप ये आ सकता है। अपोजिट वर्ड की बात करते एंटोनिम्स, पैरी का, पैरी, पैरी का हम लेते हैं यहाँ पर एंटोन। अभी क्या कर रहे थे, हम किसी चीज से बच रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका कन्फ्रंट करेंगे, सामना करेंगे, फेस करेंगे, मीट करेंगे, इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। तो कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, यानी फेस अप टू एंड डील विद ए प्रॉब्लम, किसी समस्या से डील करना या डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना, कन्फ्रंट कहलाता है। यहाँ पर ये डील, सिचुएशन, ये सारी चीजें याद कर लेना, क्योंकि जो जिस तरीके का सेंस हो उसी तरीके का वर्ड आपको यूज करना है। फेस, मुकाबला करना, किसका, कन्फ्रंट एंड डील विद और एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन और ए पर्सन, कोई व्यक्ति हो या कोई सिचुएशन डिफिकल्ट हो, उसको स्वीकार कर लेना, यानी कि आप उसको फेस कर रहे हैं। मीट, मीट मतलब किसी से मिलना। कम इनटू द प्रेजेंस एंड कंपनी ऑफ समवन, किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हो तो मीट का यूज हो जाएगा। इनकाउंटर का मतलब होता है एक्सीडेंटली आप किसी से मिले, मीट समवन एंड अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या बाई चांस मिले आप, तो फिर आपका उस व्यक्ति से इनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है द फेंसर। फेंसर मतलब होता है जो तलवारबाजी वाले जो व्यक्ति होते हैं, सीखते हैं वो। द फेंसर वाज एबल टू पैरी हर ओपोनेंट्स अटैक एंड देन क्विकली काउंटर इट विद अ थ्रस्ट ऑफ हर ऑन। ये अब फेंसर के बारे में बता दूं, फेंसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तलवार से लड़ता है, स्पेशली हु प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ फेंसिंग, जो सीख रहा होगा फेंसिंग की, तलवारबाजी, जो तलवार से आप फाइट करते हो, वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसको फेंसर बोलते हैं, ठीक है। फेंसर अपने प्रतिद्वंदी के हमले को रोक सके और फिर तेजी से उसके खिलाफ एक ठोस हमले से उसे उत्तर दिया उसने। तो ये हो गए आज की क्लास में कुछ इंपोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर वही जरूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई बच्चों को क्लास पसंद आ रही है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर यूट्यूब के किसी भी वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।
मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और ये डेली क्लास होती है वोकैब बूस्टर की, इसके लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए। डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपका जो वोकैब का जो डर है, फियर है, उससे आप बिल्कुल उस पर आप ओवरकम कर लेंगे। डेफिनेटली आप इम्प्रूव होगी आपकी वोकैब डे बाय डे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।